बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल अनिल 107 में स्वागत है। हम सरकारी स्कूल का मैथ पूरा करा रहे हैं। देखो, आज इसमें ये कुल 7 प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, मैथ हम आपको एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में आपको इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको इतना आसान लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बच्चों, हमारे साथ में आप पढ़ कर देखो। बच्चों, घनमूल ज्ञात करने है ना। हम वैसे पहली वीडियो में आप बता चुके हैं घनमूल ज्ञात करने। देखो, पर लेकिन कुछ बेसिक मैं प्रश्न बता देता हूँ आपको। बच्चों, इतना बिल्कुल पता होना चाहिए। देखो बच्चों, आपको ये पता है ये घनमूल का चिन्ह होता है। ठीक है, देखो, एक का घन बेटा एक, यानी एक की हमने 3 बार गुणा करी तो 1 हो जाएगा। 2 का बच्चों घन कितना है 8, 2 की 3 बार गुणा करी, इस तरह से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512। आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो, आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए। 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का बच्चों है 1728। ठीक है, 13 का 2197। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। देखो, इससे एक फ़ायदा हो जाएगा बच्चों, अगर हम तुमसे 8 का घनमूल पूछने लगे, हम 8 का घनमूल पूछने लगें तो आप सीधा बता दोगे 8 का कितना है 2। ठीक है, या इस टाइप से आ जाए, इसका कितना आंसर आएगा 2। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वहाँ पर निकालना आपको सिखाऊंगा ही। ठीक है बच्चों, अगर आपको पूछने लगे 1331 का, 1331 का बच्चों कितना है 11, इसका आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो। 1331 का अगर आपसे घनमूल पूछे तो आप सीधा भी लिख सकते हो। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है घनमूल ज्ञात करें। ठीक है, अगर आप इसे शॉर्टकट में करना चाहो तो आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो। सीधा मैंने आपको बता दिया 729 बेटा कितने का है। 729 आपको अभी कराया मैंने, 729 है 9 का। 1331 बच्चों कितने का है 11 का। तो आप सीधा इसका आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, पर लेकिन मैं आपको तरीका से बताऊंगा। 729, ठीक है बच्चों, इसमें क्या का भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, हम सदैव जब घनमूल निकालेंगे तो हम अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे। अब अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या वो हैं जिनमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 है। फिर 3 का बच्चों और भाग जा रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच्चे 2, 3 सत्ते 21। फिर 3 से हमने भाग दिया, इसमें 9 बार गया, फिर 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए घनमूल में हमें जोड़ा बनाते हैं 3 का। ठीक है, इस तरह से एक को मैं बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट में करेंगे बच्चों। ये 3 और ये 3, 3 में से 3 ले ली और इसमें से भी एक 3 ले ली, जोड़ा में से एक लेते हैं बच्चों। ठीक है, हमारा यहाँ 3 का ही जोड़ा बनेगा, 3 3 का हम जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, एक इसमें से ले ली और 3 3 9। ठीक है, ये आ गया और 1331 है। हमें खूब पता है इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, इसमें 3 का भाग भी नहीं जा रहा, 5 का भाग भी नहीं जा रहा। ठीक है, अभाज्य, हमें सिर्फ अभाज्य संख्या को भाग देना है। हमें खूब पता है 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि 2 का सम में जा सकता है, 3 का भी नहीं जा रहा क्योंकि इसका योग बैठा है बच्चों 8। अगर इसका योग
अगर हम इन संख्या का योग करें उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। इसमें जाएगा बच्चों 11 का सीधा, 11 का जा रहा, 11 एकम 11 बच्चे यहाँ पर 2, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। फिर बच्चों फिर 11 से जा रहा है 11 बार, फिर 11 से एक बार आ गया, ठीक है। यहाँ जोड़ा बच्चों कितने का बनेगा, 3 का। तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा 9/11। आप समझ गए होंगे। देखो इसे देखते हैं, 500 बार है। अगर तुम सीधा लिखना चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ट्रिक भी है पर लेकिन 2 दूनी 4 बचे 1, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, ठीक है। 2 का भाग दिया, अब भी सम संख्या 2 का भाग अब भी चला जाएगा 128 बार। अब भी बेटा 2 का भाग इसमें फिर जाएगा 64 बार, 2 का इसमें 32 बार जाएगा, 2 का इसमें 16 बार जाएगा, 2 का इसमें 8 बार जाएगा, 2 का इसमें 4 बार जाएगा, 2 का इसमें 2 बार जाएगा, 2 का इसमें 1 बार जाएगा, ठीक है। मैंने बताई जोड़ा यहाँ तक, इनमें से 1 2 ले ली, इसमें से भी 1 2 ले ली, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, यानी हम इनकी गुणा कर देंगे इस तरह से, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। आपको टीचर तभी नंबर पूरे देगा, इसका 8 हो गया, ठीक है। अब इस तरह से लिख के अब हमें 3 3 5 7 ये हमें खूब दिखाई दे रही है। चलो यहाँ तो नहीं आ पाएगा। दो बच्चों 33 75, 5 3 30 बचे 3, 5 7 35 55 25। फिर 5 का भाग जा रहा है बच्चों इसमें 125 बार, फिर 5 का भाग जा रहा है बच्चों इसमें 25 बार, फिर 5 का जा रहा है 5 बार, फिर 5 का जा रहा है 1 बार। तो इसमें कहीं गलती हो गई, 5 6 30 बचे 3, 5 7 35 बचे हैं 2, 55 25, 5 एकम 5 बचे 2। अच्छा हमने यहाँ गलती कर दी, 5 एकम 5 बच्चा 1, 5 तिया 15 होता बच्चों, यहाँ पर कितना होता 5 तिया 15। और हमने कि सवाल तो गलत नहीं उतार दिया, 33 75 सही उतारा हमने सवाल तो, है ना। आपने गलती पकड़ रही होगी बेटा, हम 135 में 5 का भाग देंगे तो ये 27 बार जाएगा, ठीक है। दोबारा मैं इसे करता हूँ, चलो आप समझ गए होगे 27 बार, ठीक है। अब बेटा अब इसमें 5 का जाएगा नहीं, अब इसमें 3 का भाग देना है, ठीक है। तो आप भाग तो आप दे लोगे, आपने तो शायद गलती पकड़ ली होगी। 3 3 9 फिर बच्चों के 3 बार जाएगा, ठीक है। और 3 से 1 बार, तो बहुत आराम से हम करेंगे। इन 5 में से एक 5 ले ली, और बच्चों ये जोड़ा 3 3 का बनना है, यहाँ पर 3 ले ली, यानी कि आपने गुणा कर दी 5 3 15, इसका आया 15, ठीक है। तो हम इसका फिर सीधा आंसर लिख सकते हैं 8/। आपके बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। चलो बच्चों अगले की ओर चलते हैं। देखो हमें 17 28, देखो इतना पता होना चाहिए ये 12 का वर्ग है, 12 का घन है ये। तो जब 12 का घन है तो डायरेक्ट 12 का भाग दो, इसमें ख़त्म कहानी। 12 एकम 12, 12 चौक 48, फिर 12 का जा रहा है बच्चों 12 एकम 12, 12 दूनी 24, फिर 12 का जा रहा। अब ये कहने लगो सर जी, बाकी आप 2 2 से काट ले, 3 3 काट लो सर जी, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, बहुत से सो रहे होंगे। बट ठीक है हमने मानी नहीं है, पर हमें देखो इतना भी आपको पता होना चाहिए कि जब ये घनमूल संख्या है तो फिर घन से काय का घन है, 12 का घन है तो 12 से काटो, जल्दी हो जाएगा, समय की बचत होगी, अगले सवाल को कर दोगे। तो बच्चों हमने एक यहाँ से जब 3 का जोड़ा बनना है तो 12, यहाँ 12 हो गई। देखो बच्चों 5 का भाग जा रहा है 5 3 15, पहला गलती हो गई, कोई गलती नहीं हो जानी चाहिए। 5 एकम 5, यहाँ फिर बचे 1, 5 दूनी 10 55 25, फिर 5 का 5 6 30
एक 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 का बच्चा 125, 5 दूनी 10, 55 25, 5 बार, 5 से 1 बार, यहाँ से 5, यहाँ से 5, तो 5 के 5 में गुणा करी 25, तो इस तरह से 12/25 इसका आंसर हो जाएगा। आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखो बच्चों, इसे देखते हैं। 5 सही 23/64, ठीक है। तो पहले हमें ये सही बट्टा है, इसे मिश्रित भिन्न में तब्दील करेंगे। बेटा हमें 64 की हमने 5 बार गुणा करनी है। देखो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। 5 चौक 20, जैसे आपको पता होगा 2 सही 1/4 है, 4 दूनी 8 और 1 9, हम इस तरह से सही बट्टे में करते हैं। ऐसे ही 64 की हमने 5 बार गुणा करना है। 5 चौक 20, हासिल लगा 2, 5 3 30 और 2 32, और ये 23 3 6 और 3। ऐसे कैसे गलती है, नहीं ध्यान में। 343, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 343/64। अब आपको पता है कि 343 मैंने अभी लिखवाया, ये क्या का है, ये 7 का है ना। तो हम डायरेक्ट इसमें 7 का ही भाग देंगे, या तो अगर चाहो तो आप सीधा यहाँ 7 लिख सकते हो। और बच्चों की 64 कितने का है, 64 बच्चों 4 का है, ठीक है। जब अंश बड़ा है तो हम इसे सही बट्टे में जरूर करेंगे। 4 एकम 4 बच्चे 3, ठीक है। तो बच्चों जो होता है 3 आ जाएगा भाग पर 1 सही 3/7 इसका आंसर है, ठीक है। आंसर बेटा ये भी ठीक है, अगर ये है दोनों ही ठीक है आंसर, ठीक है। सही बट्टे में लिखोगे तो और ज़्यादा है, ठीक है। अब तरीका से कहने लगो सर जी भाई करना क्या है। 343 हमें खूब पता है, क्या का ये 7 का, तो फिर 7 से ही काटो, क्या बार जाएगा भाग इसमें 49 बार। फिर 7 का बच्चों इसमें जा रहा है 7 बार, और 7 का जा रहा है 1 बार। अरे कम से कम मैंने 13 तक लिखवाए हैं, 13 तक नहीं याद कर लो, आपको ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। 7, अब ये 64 क्या का है, 64 4 का है। जब 4 का है तो 4 से करो बच्चों में से, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 से 4 बार, 4 से 1 बार, ठीक है। यहाँ क्या आ गई, 1 4 आ गई, ठीक है। वही फिर बात हो जाएगी 7/4, ठीक है। सही बट्टे में आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। देखो 125 एकम 125, और 125 में आप 91 जोड़ दोगे, 6 9 2 11 216, हमने लिख दी 216/125। देखो अब आपको पता हो 216 क्या का है बच्चों, ये 6 का है। 125 कितने का है, 5 का है। आप सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। और जब सही बट्टे में 5 एकम 5/1, 1 सही 1/5 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब भाई करने का तरीका वही पुराना है। 216 में जब आपको पता है ये 6 का है, तो क्यों खाम का 2 से काटो, 3 से काटो, डायरेक्ट 6 से काटो। 36 बार, 6 से 6 बार, 6 से 1 बार, इस तरह से लिख दोगे तो टीचर आपको भी नंबर दे देगा, ठीक है। अब 125 5 का है, तो 5 से काटो, जब पता है तो ठीक है, नहीं तो बस बाकी तरीका वो है ही है आपका, ठीक है। 1 5 यहाँ पहुँच गई, और जोड़ा बनाते हैं हम 3 का, आगे 6 पहुँच, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये बच्चों 22 सही 1/61/216, तो हमें क्या करना है, पहले हमें 216 की 22 में गुणा करनी है। गुणा करने के 2 छिक्के 12, हाथों लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, और 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, हाथों 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 2 7 9 4, ठीक है। 161 बच्चों इसमें जुड़ जाएगा। 3
7 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 10 और 1 11 और ये देखो कितनी गलती हो रही है आज, पता नहीं। 216 में 22 क्यों ना करनी है। 2 छक्के बाहर है, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 लिख 3 होते, बताओ हम 5 लिख रहे हैं, है ना। 2 दूनी 4, ऐसे 2 छक्के बाहर है, हासिल 1, 2 एकम 2 लिख 3। अब तुम कह रहे हो सर जी ऐसा है बेटा, मुझे घनमूलों की पहचान है, ठीक है। जब मुझे पता है ये घनमूल ही नहीं है, ठीक है, किसी का है ही नहीं, तो ये कारण है। 2 दूनी 4, 2 5 7 47 52। ठीक बच्चों, अब इसमें कितना है 161, वो ऊपर 161 और जुड़ जाएगा। 3 6 और 5 11, 7 और 1 8 9। ठीक है, ये हो गया आपका 49, 13 बट्टी 216। ठीक है, अब हमें देखो बच्चों, या तो यहाँ पता होना चाहिए कि 49 13 कितने का, तो बहुत आसानी से फिर हो जाएगा आपका ये बच्चों 17 का है। ठीक है, 17 का, क्योंकि जब 17 भाज्य संख्या है, इसमें किसी संख्या का भाग ही नहीं जाएगा, इसमें जाएगा सीधा 17 का भाग ही। ठीक है, तो आप 20 तक तो आप बिल्कुल याद कर लें। 17 का अगर हम इसमें भाग देंगे तो बच्चों जाएगा कि 289 बार, फिर 17 का जाएगा इसमें 17 बार, फिर बच्चों 17 का जाएगा इसमें 1 बार, कोई और किसी संख्या का भाग ही नहीं जाएगा, तो ये क्या कितना हो जाएगा 17। अभी 216 का मैंने आपको ऊपर ही बताया, 216 कितने का 6 का। ठीक है, सही बट्टे में आपको लिखना है 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 5 17, 2 सही 5 बट्टे 7। ठीक है, 6 का इसमें भाग दे देना, शेष वो होना ही है। ठीक है, अगर देखो बच्चों, अब ये विकल्प बच्चों दूसरा सवाल देखो, अब ये दूसरा सवाल है, ये दशमलव के क्या हैं तुम्हारे, इनके घनमूल याद करने हैं। ये दशमलव के घन हैं, इनके घनमूल याद करने हैं। ठीक है, दशमलव की संख्याओं के घनमूल याद करें। मैं आपको बहुत आराम से कराऊंगा। देखो बच्चों, बहुत ध्यान से 1331। मैं आपको एक बार बता देता हूँ बच्चों, जो दशमलव के होते हैं इन पीछे बेटा या तो 3 अंक होंगे, या 6 अंक होंगे, या 9 अंक होंगे। ठीक है, यानी आपको मैं बता चुका हूँ अभ्यास 1A से यहाँ जोड़ा बनते हैं 3 के, इनकी बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें यहाँ पर 1 अंक प्राप्त होगा। चलो सब छोड़ो, मैं बहुत सिंपल तरीका बता देता हूँ। पहले जब घन मूल निकालते समय पहले दशमलव को थोड़ा भूल जाइए। ठीक है, अब आपको तो खूब पता है 1331 क्या का है, 11 का है, हम खूब वीडियो में कर चुके हैं इसमें भी। ठीक है, तो बच्चों ये कितने का है 11 का। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पीछे के अंक के बाद में है 3 अंक के बाद में, यानी 3 अंक से हमें यहाँ 1 अंक प्राप्त होगा, यानी 1 अंक के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। अभी दिक्कत मत करो, अभी मैं काफ़ी कराऊंगा, आपके सारे ही जड़ खत्म हो जाएंगे। देखो एक और मैं थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूँ बच्चों, जैसे 0 27 है, बहुत ध्यान से देखकर 0 27। ठीक है, अगर मैं इसमें से दशमलव को भूल जाऊँ तो 27, यानी ये 0 0 इनकी तो वैल्यू ख़त्म हो गई। ठीक है, जब जेरो ख़त्म हो गई ये बचा 27। ये 27 क्या का है, ये 3 का है। ठीक है, निकालने मैंने आपको बहुत बता चुके हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ से 1 अंक के बाद में बच्चों पॉइंट लग जाएगा। अभी और देखो ध्यान से, जैसे 0.0000008। ठीक है, देखो बिल्कुल आराम से यहाँ हम तो पता है करते समय हम दशमलव को भूल जाएंगे, दशमलव को भूल गए तो खाली ये 8 बचेगा। 8 की बच्चों क्या लिख सकते हो आप 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ 1 अंक 2 अंक, यानी 2 अंकन के बाद में पॉइंट लगा दोगे, 1 अंक यानी यहाँ इन तीनों से हमें 2 प्राप्त हुआ, और इस 3 अंक से हमें 0 प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ 2 अंकन के बाद में पॉइंट लगेगा। अब मानो इसका लेकर आया 2, अब 2 अंकन के बाद में तुम्हें 1 0 बढ़ानी पड़ेगी।
तो ये 2 अंक के बाद में पॉइंट ला गया। ठीक है, इस जीरो को लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बात अब समझ में आ गई होगी। अभी समझ में ना आई हो तो अभी रुक जाओ, भी और भी करोगे तो समझ में आ जाएगी। घबराओ मत, अगर हमारे साथ में पढ़े और घबराए तो फिर तो बेकार है। देखो 42.87, जब इसमें से दशमलव भूल जाओगे तो 42, अब आपको खूब पता है इसमें 5 का भाग जा रहा है। ठीक है, चलो जी 5 का भाग, 5 अट्ठी 40, बचे 2, 5 25, बचे 3, 5 सत्ते 35, बचे 2, 5 25, फिर 5 का 5 एक 5, बचे 3, 5 सत्ते 35, 5 एक 5, 5 25 बच्चों, फिर 5 का भाग जा रहा है। 5 तिया 15, बचे 2, 5 सत्ते नहीं 5 चौक 20, 5 तिया 15, बचे 2, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 343। अब पता है 343 कितने का है? हाँ जी सर जी पता है, 343 7 का है, और 49, फिर 7 और फिर 1। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। यहाँ से एक 5 प्राप्त होगी बच्चों, यहाँ से एक 7 प्राप्त होगी, 7 पन्ना 35। अब हमें क्या लगाना? दशमलव लगाना है। तो देखो क्या अंक के बाद में लगेगा? यहाँ 3 से 1 ही अंक बनता है, तो 1 अंक के बाद में पहुँच लगेगा। हाँ, बहुत आराम से बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ। देखो इसे देख लीजिए, पहले दशमलव भी भूलोगे। चलो जी दशमलव भूल गए। 54 8, सम संख्या 2 से काटो, 2 का भाग जाएगा बच्चों, अरे 4 36, फिर 2 का भाग जा रहा है बच्चों, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 18, फिर 2 को जा रहा और 2 छिक्के 12, बच्चे 1, 2 अट्ठे 16, बच्चे 1, 2 पंजे 10। गलत नहीं हो जाए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 2 छिक्के 12, बच्चे 1, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, बच्चे 1। देखो गलत हो गया ना। देखो 2 छिक्के 12, बच्चा यहाँ पर 1, 2 अट्ठे 16, 1 2 पंजे 10, 2 नीम। थोड़ी सी गलती पूरे सवाल को गलत कर देगी। तो बच्चों आप कम से कम 20 तक तो घन याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आप कर लोगे तो क्योंकि ये एक सिर्फ अभाज्य संख्या का भाग जाएगा ना बच्चों, इसमें 2 का भाग जाएगा, है ना। भाजकता का नियम नहीं आता होगा तो ना 2 का नहीं जाएगा, तो हमें सिर्फ भाज्य संख्या से काटना है, अभाज्य संख्या से। 3 का भी इसमें नहीं जाएगा, इसमें 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि पता हो। ठीक है, इसमें 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 17 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 19 का। ठीक है, आप भाग देख लोगे 19 का, या आपको पता होना चाहिए 19 का घन है। 19 का अगर हम बच्चों इसमें भाग देंगे तो 361 बार जाएगा, फिर इसमें देंगे बच्चों 19 बार जाएगा, फिर इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, तो आप अब तो समझ गए होगे, 1 2 लेनी है, 1 9 लेनी है, 19 दूनी 38। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अंक के बाद में पॉइंट है, यानी तीनों का एक जोड़ा बनता है, तो 1 अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे। ओह 8 आएगा, 19 दूनी 38। आप तो अगर समझ गए होगे, पर हम ही थोड़े आज ज़्यादा गलती कर रहे हैं। चलो गलती कर रहे हैं पर हम गलती बीच में पकड़ लेंगे, आगे नहीं जाएगी। चलो देखो बच्चों 74 0 8, क्या करना है? दशमलव को भूलना है, पहले भूल गए जी दशमलव है। 2 से दे रहे हैं, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 4 4, फिर 2 से दे रहे हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 2, फिर 2 से दे रहे हैं, 2 नीम 18, 2 छिक्के 12, 2 एकम। ठीक है, आज हम बहुत गलती कर रहे हैं बच्चों बाद में, क्योंकि दिखाई दे रही घन, क्योंकि मुझे तो पता है कि 92 61 बच्चों की 21 का है। ठीक है, मैं तो खैर 21 से काटता। चलो छोड़ो, देखो 3 9 11 12 6 18, इसमें 3 का भाग भी जा रहा है, 3 तिया 9 ना जाने की 0, 3 अट्ठी 24, 3 सत्ते 21,
फिर 3 का जा रहा, 3 एकम 3, ना जाने की 0, और 3 दूनी 6, 3 नीम 27। अब भी और 3 का जा रहा है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 3। अब तो बताने की ज़रूरत ना है कि 7 का जाएगा इसमें, 49 बार 7 का जाओगे, फिर इसमें और 7 बार, फिर 7 का बच्चों इसमें, ठीक है। यहाँ से 2 प्राप्त हुई, यहाँ से 3 प्राप्त हुई, यहाँ से 7 प्राप्त हुई, 2 तिया 6, 42। देखते हैं क्या अंकन के बाद में पॉइंट था, यानी ये 3 अंक का जोड़ा बन गया, तो 1 अंक के बाद में हो जाएगा, तो 1 अंक के बाद में पॉइंट 42, ठीक है। बहुत ही आराम से करा रहे हैं हम, ज़्यादा तो दशमलव को पहले भूल जाइए, 2 दूनी 4, बचे 1, 2 नीम 18, 16 बार, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से बच्चों, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18 की तो बताने की ज़रूरत ना है। 729 कितने का आएगी, 9 का, ठीक है। कोई दिक्कत ना है, जब घन आ गया तो फिर डायरेक्ट घन से काटिए। तो बच्चों यहाँ से 2 ले ली, यहाँ से 9 ले ली, 9 दूनी 1 अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 3 अंक का यहाँ जोड़ा बनता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी आपके। देखो बच्चों, .00729 मैंने आपको बताया कि पॉइंट को भूल जाइए। अगर पॉइंट को आप भूल जाओगे तो बच्चों इनकी तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, कहते हैं जाएंगे 729। आपको खूब पता है 729 में बहुत बार करा चुका हूँ, और अब इसमें भी आया था कि क्या कहा, ये 9 का है, ठीक है। अब 1 अंक 2 अंक, 2 अंकन के बाद में पॉइंट लगेगा, तो भैया एक 0 और बढ़ा लेंगे, इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। देखो एक और मैं आपको कराता हूँ अलग से, जैसे .0, चलो इसे छोड़ दीजिए, इसे देखो बच्चों 1728 यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ, ठीक है। इस टाइप का तो हो गया था। इसे देखो 1 2 3 1728, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से बच्चों होगा 0 0 1 7, ठीक है भाई। आपको पता है इसे निकालते समय हम पॉइंट को भूल जाएंगे, जब पॉइंट को भूल जाएंगे तो बच्चों इन जीरो की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। 1 अंक 2 अंक, तो 1 अंक और 2 अंक, 2 अंकन के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1728 इसका आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत आराम से समझ में आए होंगे। सवाल तीसरे को चलते हैं। देखो बच्चों 27 64, ठीक है। घनमूल ज्ञात करना है। 27 कितने का है, 3 का है, आप बना लोगे। 64 कितने का है, 4 का है, तो 3/4 इसका ये आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। देखो चौथा सवाल, 8 तिया 24 और 3 27, तो ये हो जाएगा आपका 27/8। 27 कितने का है, 3 का है, 8 कितने का है, 2 का है, 3/2। जब 3/2 नहीं दे रखे थे तो सही बट्टे में आप लिख सकते हो 2 एकम 2, ठीक है। भाग दे देना 2 का 3 में, तो 1 सही 2/3, ठीक है। तो देखो बच्चों इस टाइप के प्रश्न मैं ऊपर आपको वैसे करा भी चुका हूँ, एक बार और देख लेते हैं। .00008 पता है, करने से पहले हम पॉइंट को भूल जाएंगे। जब पॉइंट को भूल गए तो खाली कि 8 बचा, ठीक है। और 8 का कितना क्या का होता है, 2 का, 1 अंक 2 अंक, 1 0 बढ़ा लेंगे, इस तरह से बच्चों ये आंसर हो जाएगा।
देखो बच्चों, ये यहाँ से, ठीक है, हमें अगर ये 8 का है, ये 2 का है, ठीक है, तो इन 3 जीरो से 1 जीरो प्राप्त हुई और यहाँ से 2 प्राप्त हुई, तो हमारा बच्चों ये 0.02 आ जाएगा। देखो एक और बताता हूँ मैं, अगर जैसे सपोज करो 216 है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, 216। तो अब एक खास बात है, पॉइंट के बाद में 3 अंक ही होंगे इसमें बच्चों, ठीक है, 1 2 3 होंगे, 6 होंगे, यानी जो 3 का जब जोड़ा बनेगा तो ये 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, ये कन्फर्म है। अब यहाँ से खाली 6 हो जाएगा, तो इसके बाद में 1 अंक के बाद में ऐसे कैसे पॉइंट है, ठीक है। बात बच्चों आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। देखो मैं एक और कराता हूँ, जैसे पॉइंट है 0 0 0, ठीक है। अब चलो मैं थोड़ा करा रहा हूँ, 0.00 1728। अब देखो कितनी ज़बरदस्त बात है, ये 3 की और ये 3, ठीक है। तो अब जो पॉइंट लगेगा, यानी 1 2 अंकन के बाद में पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब कि 1728 कितने का है, 12 का है, तो 2 अंकन के बाद में बच्चों के पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट 12, ठीक है। तो आपको मैंने बता तो दिया है 1728 12 का है, नहीं फिर निकालने का तरीका वो है ही है। तो बच्चों सवाल 6 बच्चों, देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। देखो इस पॉइंट से पहले अगर 0 हम लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब मैंने पॉइंट 12 है, पॉइंट से पहले ये 0 हम लगा लेते हैं, ठीक है। अगर ना भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन, ठीक है, जो खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर घन है, गड्ढे की गहराई ज्ञात करो। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ बच्चों से। जब आयतन इतना है, ठीक है, और गड्ढे की गहराई है, तो हमें इसका क्या निकालना है, इसका बच्चों हमें निकालना है घनमूल। अभी मैंने बताया है आपको, बहुत आराम से आप निकाल लोगे। 13, ठीक है, पॉइंट को भूल जाइए, बाद में पॉइंट लगाना, पॉइंट के अंक के बाद में लगाना, 1 अंक के बाद में लगाना है, ठीक है। ये पता है आपको 3 का जोड़ा बनता है। अब देखो बच्चों, 2 छिक्के 12, 1 2 नहीं 18, 2 1 हम 2, फिर 2 छिक्के 12, 2 नहीं 18, 2 1 हम 2 2, फिर 2 6 2 3 6, 2 चौक 8, बचे 1, 2 5 10, 2 छिक्के 12, 2 6 17 बार 28 बार। अब ध्यान करो कि 1728 आ रही है। अब 2 से क्यों काटो, 1728 तो पता है आपको क्या का है, 12 का है, तो हमें 12 से काटो, ये फ़ायदा होता है बच्चों, ठीक है। जब घन आ गया तो 12 से काटो, 12 का हम भाग देंगे इसमें, 144 बार जाएगा, फिर 12 का 12 बार, फिर 12 का 1 बार, ठीक है। यहाँ से 2 और 12 दूनी 24, ठीक है। अब के अंकन के बाद में पॉइंट है 1 अंक, यानी मैंने बताई इसमें जो होता है 3 अंकन के बाद में यहाँ पर 1 अंक आएगा, ये 3 से हमारा 1 अंक बनता है यहाँ से, तो हमें 1 अंक के बाद में पॉइंट लगाना है, तो 1 अंक के बाद में हमारे 2.24। अब देखो बेटा, एक घनाकार बॉक्स का आयतन 8000 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, आयतन है तो आपको सीधा इसका घन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, घनमूल, घन नहीं घनमूल। 2 4 0 0 0, फिर 2 से 2000, ठीक बच्चों, फिर 2 से 1000। अब पता है आपको 1000 के कवाई का है, मैंने शुरू में वीडियो में बताया है 10 का, ठीक है। मैं बच्चों एक बात बता देता हूँ कि आपको हमारी सारी वीडियो कहाँ मिल जाएंगे। आप क्लास 8 मैथ, ठीक है, अगर आप क्लास 8 का मैथ
लिखा होगा, अगर उसमें जाके अब भाई प्ले लिस्ट के बारे में आप जानते हो, अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हो तो बच्चों आप प्ले लिस्ट के बारे में बहुत आसानी से जाकर किसी से पूछ लेना, सब बता देंगे, ठीक है। प्ले लिस्ट में लिखा होगा क्लास 8 का मैथ, तो आपको सारा मैथ क्लास 8 का मिल जाएगा शुरू से। क्लास 7 जाओगे क्लास 7, 9 पर जाओगे 9, क्लास 10 पर जाओगे 10। बच्चों यहाँ से 2, यहाँ से 10, 10 दूनी 20, ये कितने का 20 का। वैसे भी आपको पता हो 20 का है ये 8, ठीक है। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।